हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 1, जो कि है यूज ऑफ डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस, मॉडल्स एंड सेंटेंस कनेक्टर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिटर्मिनर्स डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमें 1 से लेकर 10 तक दी गई है उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या होता है। ठीक है, अगर अभी तक आपको नहीं पता था है ना कि क्या डिटर्मिनर्स होता है, आप 9th क्लास में भी पढ़कर आए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी ताकि आप लाइफ में इसे कभी ना भूल सके। तो देखो डिटर्मिनर्स क्या होता है। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड राइट बिफोर ए नाउन टू क्लैरिफाई व्हाट द नाउन रेफर्स टू और टू इंडिकेट इट्स क्वांटिटी। ठीक है, देखो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स ना वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम, ठीक है, उसके ठीक पहले आकर ना उसके बारे में जानकारी देते हैं या उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी सीमा जो है वो तय करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको और भी इजी लैंग्वेज में समझे ना तो ये हो सकता है कि ये शब्द जो है वो नाउन का इशारा करते हैं कि नाउन जो है वो एक है या ज्यादा है, किसका है या कौन सा है। ठीक है, जैसे कि एन एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है एप्पल, एन का मतलब क्या होता है, एक, यानी कि एक सेब। ठीक है, आवर टीम, तो टीम का पता चल रहा है कि हमारी टीम। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स के ना कितने टाइप होते हैं वो देख लेते हैं। तो डिटर्मिनर्स होते हैं, इसमें देखो सबसे पहला आर्टिकल्स है हमारे पास, ठीक है, जिसमें कि ए, एन और द आता है। तो ए एन जो है वो एक के लिए जो है यानी कि निश्चित वस्तु के लिए लगता है, और जो द है वो अनिश्चित वस्तु बताने के लिए लगता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, तो ये जो है वो क्या होता है, इशारा करने के लिए, दिस, दैट, दीज, दोज, है ना, ये सारे वर्ड्स जो है वो यूज किए जाते हैं। इसके बाद है पोजेसिव्स, तो ये मालिकाना हक बताने के लिए किया जाता है, जैसे मेरा, हमारा, उसका, है ना, तो इसके लिए ये सारे वर्ड्स जो है वो यूज किए जाते हैं। इसके बाद है न्यूमेरिकल, यानी कि संख्या या क्रम बताने के लिए, जैसे फर्स्ट, 1, 2, ईच, एवरी। इसके बाद है क्वांटिटिव, ठीक है, यानी कि मात्रा बताने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि सम, एनी, मच, इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। फिर है WH वर्ड्स, तो WH वर्ड्स कौन कौन से लगते हैं, व्हाट, विच, हूसोएवर, हुज। ठीक है, अब इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप इसको फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो देखो सबसे पहले इसका हम ए ले लेते हैं, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। इसके बाद ये डी, टी, ठीक है, एन, क्यू और डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ए से ऑलवेज, ऑलवेज डू प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चन वर्ड्स। तो आपको याद हो जाएगा ना कितने डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स के टाइप क्या है, 6। ठीक है, क्या इसको क्या मतलब कि इसका शॉर्ट फॉर्म है ADP NQ W। याद करने का ट्रिक क्या है, ऑलवेज डू प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, A for article, D for demonstrative, T for possessives, N for numerical, Q for quantitative, W for WH words। अब चलिए हम करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व और साथ में समझते हैं ये इसका आंसर जो है, जो भी हम वर्ड्स यहाँ पे फिल करेंगे वो क्यों आया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बेटा, मिस्टर शर्मा वेंट टू बाजार एंड बॉट डैश हनी। ठीक है, तो हनी जो है उसको क्या हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वर्ड सम, क्योंकि हम यहाँ पर उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो फ्रॉम डैश शॉप, तो फ्रॉम अ शॉप, एक दुकान से खरीदा होगा ना उसने तो शहद। इसके बाद देखो डैश शॉपकीपर गेव हिम, तो यहाँ पे उसी दुकानदार की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द। ठीक है, यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए जो है वो यूज किया जा रहा है। गेव हिम डैश हनी, ठीक है, तो थोड़ा सा हनी दिया, ठीक है, थोड़ी मात्रा बताने के लिए, और ये अनकाउंटेबल नाउन है हनी, है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, अ लिटिल। ठीक है,
When Mr. Sharma was coming back, he saw dash girls. तो कुछ लड़कियां देखी, तो कुछ के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? some. Who were playing in dash ground. तो वो उसी ग्राउंड में खेल रहे थे. Who were playing in the ground. यानी कि किसी खास मैदान की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है. Dash of them were looking very pretty. तो यहाँ पर जो है हम बोल सकते हैं कुछ उनमें से बहुत सुंदर लग रहे थे, है ना, या सारे बहुत सुंदर लग रहे थे. तो हम यहाँ पर all या some जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है. मैं all यूज कर रही हूँ, some भी आ सकता है यहाँ पर. All of them were looking very pretty या some of them were looking very pretty. Dash girls were wearing beautiful clothes. ठीक है, तो सभी लड़कियों ने सुंदर ड्रेसेस पहनी थी. Mr. Sharma was happy to see dash girls. तो कौन सी गर्ल्स की? उन्हीं गर्ल्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? द. ठीक है. In dash joyful mood. In a joyful mood. इसके बाद देखो एक्सरसाइज 2 है. In my last summer vacation, I went to. तो dash historical place. उसी एक historical place की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? A. ठीक है. इसके बाद देखो it was dash very beautiful place. तो it was a very beautiful place. Dash of the members of my family went along with me. तो क्या हो जाएगा? all. सारे जो मेंबर है, परिवार के सभी सदस्यों की बात हुई है यहाँ पर, ठीक है. Dash father was very fond of visiting dash place. तो my father है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ गए हैं, तो मेरे पिताजी fond of visiting this place, कि इस प्लेस को जो है विजिट करने के बहुत ज्यादा शौकीन है. We didn't have dash luggage. We didn't have. नेगेटिव वर्ड यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? any. जब नॉट लग जाता है ना, तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर any जो है वो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नेगेटिव वाक्य के, जो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है. डैश पीपल कैन नॉट टू सी डैश प्लेस. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? डैश पीपल. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे many people. काफी सारे लोग came to see dash place. came to see इस जगह को देखने आए थे. came to see this place. We didn't face. अब फिर नॉट लग रहा है यहाँ पर, है ना, और डिफिकल्टी की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? any. There because we had visited dash place. अगेन इसी प्लेस की बात हो रही है, तो हम क्या लगा देंगे? this. place dash time. तो this place many a time. ठीक है, आगे देखते हैं एक्सरसाइज 3, जो कि है आवर क्लास टीचर ऑर्गेनाइज डैश बर्थडे पार्टी. तो क्या हो जाएगा? एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो अ लग जाएगा, ठीक है. ओनली डैश गर्ल्स वर प्रेजेंट इन डैश पार्टी. तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ लड़कियां, ठीक है, तो क्या यूज हो जाएगा? ओनली अ फ्यू गर्ल्स. ठीक है, काउंटेबल नाउन के लिए ना, और जो पॉजिटिव वे में हम बोलना चाह रहे हैं, तो हम कुछ को बताने के लिए अ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंट इन द पार्टी, उसी पार्टी की बात हो रही है. आई बॉट डैश अम्ब्रेला. इसको क्या बोल रहे हैं? अ का साउंड आ रहा है, तो अ जो है वो स्वर है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एन अम्ब्रेला. as dash gift for her as I had only dash small amount of money with me. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अ. ठीक है, as a gift for her as I had only a small amount of money with me. कि मेरे पास थोड़ी क्वांटिटी में पैसे हैं, ठीक है. Our class teacher was wearing dash साड़ी. तो wearing a साड़ी, ठीक है. She was looking very beautiful in हर अटायर की, अपने जो मतलब उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी उसमें बहुत सुंदर लग रही थी. We had never seen her in dash type of attire earlier. तो इस तरीके की बात हो रही है, तो in this type of attire. ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा? Dash of girls wished her. तो सभी लड़कियों ने, है ना, all भी यूज कर सकते हो, each भी यूज कर सकते हो. Each of girls wished her या all of the girls wished her a long life. She is dash favorite teacher. She is our favorite teacher. ठीक है, एक्सरसाइज 4 देखो बेटा. चंडीगढ़ is dash capital of Punjab. चंडीगढ़ is the capital of Punjab. It is my favorite city.
I have visited this city, बहुत बारी विजिट किया है, many times. ठीक है. I specially like dash rose garden. I specially like the rose garden and dash Sukhna lake and the Sukhna lake. Dash people come to, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, many. Many people come to this city for relaxation. We always stay at our uncle's place whenever we go to Chandigarh. Life in Chandigarh is very busy and people do not have much time. ठीक है, यहाँ पे much आएगा. ठीक है, much क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि टाइम जो है वो अनकाउंटेबल है और ये जो सेंटेंस है उसमें नॉट वर्ड यूज हुआ है ना, इसलिए हमने यहाँ पर मच लगाया है. डैश पीपल गो देयर टू अर्न, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर पीपल गो टू, क्या यहाँ पे देयर तो नहीं आएगा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैनी पीपल. मैनी पीपल गो देयर टू अर्न देयर लाइवलीहुड, कि अपनी आजीविका कमाने के लिए काफी लोग वहां पर जाते हैं. एक्सरसाइज 5 देखो, आई हैव अ फ्रेंड, एक फ्रेंड की बात हो रही है, हु लुक एज स्टूपिड एज एन आउल. देखो यहाँ पे हम इसको क्या बोल रहे हैं, अ का साउंड आ रहा है, अ स्वर है, तो यहाँ पे एन लगेगा. आई ट्राई टू ब्रिंग हर टू सेंसेस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर टू सेंसेस मैनी टाइम्स, बहुत बारी. बट शी इज अ हार्ड नट टू क्रैक. She likes, यहाँ पे क्या आ जाएगा, the way she lives. She does not want any interference in dash lifestyle. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, in her lifestyle. Though she is educated girl dash temperament is not good. Though she is an educated girl, यहाँ पे क्या आ जाएगा, her temperament is not good. May God give her wisdom and strength to fight the odds of life. ठीक है, आगे देखो एक्सरसाइज 6, इसका क्या आंसर होगा, a poor peasant, ठीक है, यानी कि एक जो है गरीब किसान, went off early in the morning to plow. He saw no one, yet someone had certainly been there. He lost, यहाँ पे क्या आ जाएगा, he lost a piece of bread. It was an important who had stolen the bread. उसी ब्रेड की बात हो रही है. The, यहाँ पे लिखा है the imp went to dash devil. ठीक है, the imp went to the devil dash master, his master. The peasant spoke angrily to his wife. This pleased the devil even more. The devil praised, यहाँ पे क्या आ जाएगा, the imp and forgave him. The next year the imp advised the peasant to sow on a hill. ठीक है, इसके बाद आगे देखो, my grandmother was an old lady. My parents left me with her. She clasped me in the dash arms, in her arms. She sang songs for me and told me many stories. I liked the way she spoke. I acted upon the advice she gave to me. She used to sit in the old porch in dash house, in our house. All the villagers approached her whenever they had any problem. She tried to solve dash problems. She tried to solve their problems. ठीक है, आगे देखो, Rosie sat on a bench in dash garden. in the भी हो सकता है, a भी हो सकता है. ठीक है, she was dressed in an eye-catching attire. An elderly,
ए जो है वो स्वर होता है इसलिए एन लगाया है, ठीक है। एन एल्डरली जेंटलमैन सैट बाय हर साइड, इट वॉज अ प्लीजेंट आफ्टरनून, इट वॉज अ प्लीजेंट आफ्टरनून। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, द बर्ड्स वर चिर्पिंग इन डैश गार्डन, तो उसी गार्डन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द गार्डन। शी हर्ड द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ डैश नाइटेंगल, तो इन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ नाइटेंगल, ठीक है। द सीन प्लीज्ड हर एंड हार्मोनाइज्ड विद डैश मूड, तो यहाँ पे आ जाएगा हर मूड। आफ्टर डैश टाइम हर प्लेस ऑन डैश बेंच वॉज टेकन बाय समवन एल्स, तो आफ्टर सम टाइम कि थोड़े समय के बाद, हर प्लेस ऑन डैश बेंच, द बेंच was taken by someone else. She asked him to leave, यहाँ पे क्या आ जाएगा, the place, but he did not listen to her appeal, ठीक है। एक्सरसाइज 9 देखो, राम opened, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, his bag and spread out his articles. His eyes had dash searching look, a searching look for customers. He was, यहाँ पे क्या आ जाएगा, he was an astrologer, he was as much dash stranger to dash stars, तो he was as much a stranger to, यहाँ पे आ जाएगा, the stars as were his customers. He had a good knowledge about dash sufferings, तो यहाँ पे आ जाएगा, the sufferings of people. He predicted the future and dash people believed, and many people believed that what he told them was true. He had read many good books and he was, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, an expert in dash profession, in his profession. He earned some money हो सकता है, much money हो सकता है, he earned some money from dash profession, तो from his profession, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज देखो बेटा, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, वी आर प्राउड ऑफ इट्स रिच हेरिटेज, देयर आर डैश लैंग्वेजेस, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस स्पोकन इन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आवर कंट्री। Delhi is the capital of India. Dash partition of India took place in 1947. तो क्या आ जाएगा, the partition of India took place in 1947. Pandit Jawaharlal Nehru was dash first prime minister of independent India. Was the first prime minister of independent India. ठीक है, आगे, many people sacrificed their lives to save, यहाँ पे क्या आ जाएगा, the honor of dash country, the honor of our country. We can't forget their sacrifice and dash and the way they fought for the sake of our country, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप आपको डिटर्मिनर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो एक्सरसाइज हमने फिलअप किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।